सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की हम सब पर अपार कृपा है। संगत जी, संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी कहा है, हरदम शुक्र करो इस रब दा, खुशहाली जा तंगी है, घड़ी सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगी है। शहंशाह जी ने भी हमें समझाया है कि हम हर पल सतगुरु निरंकार का शुक्राना करें। जैसा भी समय बीत रहा है हम हर पल शुक्राना करें। जो समय बीत रहा है अच्छा है, और जो आगे समय आएगा वो भी सतगुरु निरंकार की कृपा से अच्छा ही होगा। इसलिए हम हर पल सतगुरु का शुक्राना करते चले जाएं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें आज यही समझा रहे हैं कि घर परिवार समाज रिश्तेदारी कहीं पर भी हम चले जाएं, अपने सत्संगी परिवार में कहीं पर भी जाएं, हम प्यार ही प्यार बांटते चले जाएं। सारे संसार के साथ हम प्यार करें। कुछ भी हो, बस हमारे जीवन में हमारे मन में हर एक के लिए प्यार ही प्यार हो, दया नम्रता हो। ऐसे ही दासी एक आप जी के चरणों में एक फैमिली की स्टोरी रखने जा रही है, एक परिवार की कहानी शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करना। इस स्टोरी द्वारा हमें समझाया गया है। दासी ये स्टोरी शुरू करने जा रही है। कहते हैं कि एक भाई कहता है कि सुबह सुबह मैं एक चाय की दुकान पर बैठा था, मेरा फ्रेंड भी मेरे पास ही बैठा था। उसने मुझे सलाम किया, उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, भाई मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं उसकी बातों को सुनकर हैरान हो गया। मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे और मैंने उसको कहा, ऐसा भी क्या हुआ है जो तुम इतने परेशान हो रहे हो। फिर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैंने उसको बड़ी मुश्किल से चुप कराया और उससे कहा कि चुप हो जा और मुझे बात बता कि बात क्या हुई है। उसने रोते हुए मुझे बताया। कहने लगा, भाई बहनें ऐसे क्यों होती हैं। मैं सोच में गुम हो गया। मैंने उससे कहा कि तुमको ऐसा क्या हो गया, क्या बोल रहे हो। कहने लगा, भाई पता है मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी भी अपनी बहन के घर नहीं गया। यहाँ तक कि मैं किसी त्योहार के मौके पर भी अपनी बहन के घर नहीं गया। हमेशा मेरे माता पिता ही उसके घर में जाते हैं। और कहने लगा कि मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं और खर्च भी दुगना हो जाता है, और तुम्हारी माता हमसे छुप छुपा कर उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े देती है, कभी मसालों के डब्बे देती है, और कभी कभी तो चावल का थैला भी भर कर दे देती है। अपनी माँ को बोलो कि यह हमारा घर है, कोई खैराती सेंटर नहीं। भाई मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और मेरी माता सब कुछ बहन को दे देती है। एक दिन की बात है, मेरी बहन घर पर आई हुई थी। उसके छोटे बच्चे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया था। मैं अपनी माता से गुस्से में बोल रहा था, माता जी बहन को बोलो यहाँ बस त्योहार पर आया करे, और जो यह आप साबुन और सरफ चावल के थैले भर भर कर बहन को देती हो इसको बिल्कुल बंद करो। मेरी माता इतना सुनकर भी चुप रही। और लेकिन वो कहने लगा कि मेरी बहन ने भी सारी बातें सुन ली। मेरी बहन कुछ नहीं बोली। शाम के 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने ऐसे झूठ ही कह दिया, झूठ ही कहा, रह लेती, झूठे
मन से कहा कि बहन कुछ दिन और रह लेती, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया। भाई, मैं अपनी ज़मीन में से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन भी हमारे सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ नहीं बोली। मेरी माताजी ने कहा, नहीं नहीं, बेटी का भी हक बनता है। लेकिन मैंने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया और कहा, भाई, मैं बिल्कुल भी बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी मेरी बहन को भला बुरा कहने लगी और मेरी बहन बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोली, बिल्कुल चुपचाप खामोश बैठी रही। कोरोना के दिन चल रहे थे। भाई, अब आप ही बताओ, काम काज भी नहीं है और मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई है। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। मैंने कर्जा भी बहुत ज़्यादा ले लिया था। 1,00,000 2,00,000 मेरे ऊपर कर्ज हो गया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में मैं अकेला बैठा था, रो रहा था। अपने हालात पर इतने में मेरी बहन घर में आ गई। उसने मुझसे बोला, भाई क्या हुआ है? तो मेरी बीवी कहने लगी कि कुछ नहीं हुआ। तो आगे से मेरी बहन कहती है, भाई आप परेशान हो? मैं मुस्कुराकर बोला, नहीं। तो मेरी बहन ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, कहने लगी, मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, तुमने अपनी ऐसी हालत बना ली है, अब तुम मुझसे भी उम्र में बड़े लगते हो। फिर मेरे नज़दीक आई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथों में रखे और धीरे से बोली, भाई तू ऐसे ही परेशान हो रहा है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल में थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं, यह कंगन बेचकर अपना खर्चा कर बेटे का इलाज करवा। बहन कहने लगी कि तुम्हारे जीजा जी शहर गए हुए थे, बच्चे स्कूल में थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते अपने भाई से मिल आऊं, यह कंगन बेचकर अपना खर्चा कर बेटे का इलाज करवा और चल और नाई की दुकान पर जाकर अपनी दाढ़ी बनवा, अपने बाल कटवा। तूने क्या शक्ल बना रखी है? लेकिन मैं खामोश था, बहन की तरफ देखते ही जा रहा था। वह धीरे से बोली, किसी को भी ना बताना इस कंगन के बारे में। और उसने मुझे 1,000 रुपये भी दिए, जो 150 के नोट थे, 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी पॉकेट में डालकर बोली, बच्चों के लिए खाने का सामान ले आना और परेशान मत होना। जब तेरे जीजा जी को तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो मैं फिर आऊँगी। उसने फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और कहने लगी, भाई आप मार्केट में चले जाओ और राशन भी ले आओ और अपना भी हुलिया ठीक करो, अपनी शक्ल कैसे बना रखी है। और फिर वह बहन कहने लगी कि अब मैं जा रही हूँ। मैंने उसके जाते हुए पैरों की तरफ देखा, अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा तो वह टूटी हुई जूती पहने थी और पुराना सा दुपट्टा ओढ़े थी। जब भी आती थी तो वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। भाई, मैं तो बहन की इस मोहब्बत में ऐसे मेरा दिल भर आया कि हम भाई बहन कितने मतलबी होते हैं। बहनों को पल भर में हम भाई कितने मतलबी होते हैं, बहनों को एक पल में पराया कर देते हैं और बहनें भाइयों का जरा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। मैं हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ ही मेरी आंखें भी नम हो गई थी। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं ये बहनें। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल चाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पर कुछ लम्हों के सुकून आ जाए। संगत जी,
भाई बहनों का रिश्ता भी बड़ा अनोखा होता है। हम कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं। बहनें जब भी भाइयों के घर में आए तो भाई अपनी बहनों का स्वागत करें, उनसे प्यार रखें। बहनें कुछ लेने नहीं आती, बहनें तो दुआएं देने आती हैं। बहनें तो हर पल अपने मायका हो या ससुराल हो या घर परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदारी हो, कहीं पर भी हो, सभी का ही भला मांगती है। ये सिखलाई मेरे सतगुरु माता जी ने दी है। सतगुरु माता जी हमें यही समझाते हैं कि हमने हर एक का भला करना है। करते हैं भला सबका। इंसान जो दुनिया में घर घर पूजे जाते, इंसान वो दुनिया में। ये तो भाई बहन की स्टोरी है, ये तो एक संसारी परिवार की स्टोरी दासी ने सुनाई है। लेकिन हम सभी आपस में भाई बहन ही हैं। जब कहते हैं कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। जब सारी संतान ही इसका परिवार है तो हम सभी आपस में भाई बहन हैं। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें आज यही समझा रहे हैं कि हम जितना भी हो सकता है, अगर कोई हमें ज़रूरतमंद हमारा भाई या बहन नज़र आती है तो हम उसकी हेल्प करें। जितनी हमारी सामर्थ्य है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करें। आज सतगुरु हमें यही सिखा रहे हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है, नेकी करते रहना हरदम अपनी आदत बन जाए, दिल हरदम सबका हित सोचे, ऐसी चाहत बन जाए। हमारी ऐसी आदत बन जाए कि हम भला ही भला हर समय करते चले जाएं और हम हर समय सबकी भलाई सोचें, ऐसी हमारी चाहत बन जाए। सपने में भी कभी किसी की हमसे नहीं बुराई हो, रोम रोम में बसी हमारे बस केवल अच्छाई हो। ये जो सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हम कभी भी किसी की बुराई न करें, हम हमेशा अच्छाई को ही देखें। कहते हैं कि सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें, जिंदगी की हूँ बहु यूं झांकियाँ देखा करें। ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें समझा रहे हैं। लेकिन ये बातें ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ही एक सत्संगी परिवार को समझ आ जाती है, जब उसके मन में ये ब्रह्म ज्ञान बस जाता है। सदा सभी का हित ही सोचे, हित करते ही जाना है, कुल सृष्टि में सुख की धारा बनकर हमने बहना है। चाहे कुछ भी हो जाए नेकी का मार्ग छोड़ो ना, कहे हर देव अच्छाई से कभी भी मुँह को मोड़ो ना। हम हमेशा जिस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं, इस बात को अपने जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते चले जाएं, सतगुरु की सिखलाई को अपने जीवन में अपनाते चले जाएं। यही सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास है। सच्चे पातशाह जैसा आप जी बनाना चाहते हो वैसा हम बन जाएं। और दासी ने जो ये स्टोरी शेयर की है, दासी हर परिवार से यही विनती करती है कि सभी आपस में भाई बहन हो या बहनें बहनें हो, जो भी है परिवार में जितने भी हैं सभी आपस में प्यार से रहें, मिल वर्तन से रहें। यही सतगुरु आज सिखा रहा है। प्यार दे प्यार ले, सबको सत्कार दे, भर ले झोले, खेले प्यार के रंगों से होली। सच्चे पातशाह हर एक घर में प्यार ही प्यार हो, हर एक घर स्वर्ग हो, किसी घर में भी कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी का दिल दुखे। दासी अपने लिए भी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है। सच्चे पातशाह दासी के दिल में इसी तरह नेकी हो, भलाई हो, सबके लिए प्यार हो, सबके लिए आदर सत्कार हो, ऐसा आप जी दिल में भाव भर देना। यही भाव दासी आप जी से मांगती है। और दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, दासी उन गलतियों के लिए आप जी से क्षमा मांगती है। और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।